सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो बार बार हमारी इस मांग को उठाते आ रहे हैं। मैं सतीश ढाका, महासचिव CAWS हरियाणा। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य कारण दो हैं। एक तो ये कि जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 से 3.5 वर्षों से क्लरिकल जो यूनियन है हमारी CAWS, वो अपने वेतन के लिए संघर्षरत हैं। उसी कड़ी में जैसे आपको पहले ही बताया था कि हम 12 अगस्त से पूरे हरियाणा में सभी विभागों, बोर्ड, निकायों, यूनिवर्सिटीज, सबके जो क्लरिकल कैडर है वो पूरा स्ट्राइक पे है। क्योंकि हम सरकार से जो वार्ता कर रहे थे, सरकार उस वार्ता से पीछे हट रही है। बार बार हमारी मांगे तो मान रही है, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार हमें बार बार वादा खिलाफी कर रही है। और इसी कड़ी में हमारे जो साथी हैं ग्रुप डी के, वो 2018 में इसी सरकार ने भर्ती किए थे और देखा था आपने कि उसमें PhD किए हुए भी साथी भर्ती हुए थे, जो कि सरकार की एक नाकामयाबी थी। क्योंकि उन्होंने ऊपर की जो भर्तियां हैं वो की नहीं, और उनका जो प्रमोशन का टाइम है 5 वर्ष है। 2023 में उनका 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु 1 वर्ष से ऊपर होने के बावजूद भी सरकार उनकी प्रमोशन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उनको प्रमोशन रोकने के लिए उन्होंने एक कॉमन कैडर शुरू कर दिया, जिसपे सरकार कोई भी कार्य नहीं किया, ना इनकी सीनियरिटी जारी की है। और ये पिछले 1 वर्ष से ऊपर बार बार सरकार से ये अलग अलग तरीकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने करनाल में भी एक रैली का आयोजन किया था, जिसको सरकार ने टालने के लिए बोला, और इन्होंने सरकार के कहने पर उसको टाल दिया। परंतु उसके बाद भी सरकार इनके साथ हमारी तरह वादा खिलाफी कर रही है। आज जब ये पूरे हरियाणा का जो ग्रुप डी कैडर है वो पंचकूला एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए जा रहा था, तो इनके जिले और राज्य के जो पदाधिकारी थे उनको उनके घर से उठा लिया गया पुलिस द्वारा। इनके जो साथी बसों से जा रहे थे, उनकी बसों को वहीं पे रोक के इनको अरेस्ट कर लिया गया। अलग अलग थानों में अलग अलग जगह इनको ले जाया गया है। सरकार या तो इनको अपना नागरिक नहीं मानती, अपना कर्मचारी नहीं मानती है, क्योंकि सरकार इनके साथ आज जो व्यवहार किया वो एक आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार होता है उस प्रकार का व्यवहार किया है। इनकी मांगे नहीं है कुछ भी। इनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया है कि जब इनका प्रमोशन का टाइम पूरा हो चुका है, प्रमोशनल पोस्टें खाली पड़ी हुई है, तो इनकी प्रमोशन क्यों नहीं कर रही है। सरकार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और हम CAWS आज इस सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो आज इन पे कार्रवाई की हमारे छोटे भाइयों पे, इसके लिए सामूहिक रूप से माफी मांगे और आज शाम से पहले इन सभी साथियों को इनको घर तक इज्जत पूर्वक, सम्मान पूर्वक इनको पहुंचाए। अन्यथा 12 तारीख की जो हमारी हड़ताल है उसकी जगह हम और कड़े कदम उठाने पे विवश हो जाएंगे। अगर आने वाला जो समय है वो सरकार के लिए बहुत घातक होगा। हम किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कर्मचारियों की जो जायज मांग है उनको माने, चाहे वो क्लेरिकल की है, चाहे वो ग्रुप डी की है, या सरकार साबित करे कि इनकी जो मांगे हैं वो गलत है। अगर साबित नहीं कर पाती है तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि वो इन मांगों को तुरंत माने और इसको लागू करे। बार जब हमने 15 अगस्त के दिन जो स्ट्राइक वापस ली थी, पुराने जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके कहने पे, उनके आश्वासन पे, उन्होंने हमसे 2 वादे किए थे कि एक तो आपका जो आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख के उसके हिसाब से आपका पे फिक्स कर दी जाएगी। दूसरा, उन्होंने जो हमारा स्ट्राइक पीरियड था उसको ड्यूटी पीरियड मानने के लिए भी हाँ की थी। परंतु मनोहर लाल खट्टर जी की दोनों वादे एक जुमला निकला। उन दोनों ही किसी वादों पे वो पूरा नहीं हो पाए और अभी तक भी हमारी वो मांगे ज्यों की त्यों हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय वादा खिलाफी के। अभी भी सरकार वही कार्य कर रही है, परंतु सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को, 12 तारीख की जो हमारी हड़ताल है, हरियाणा के पूरे विभाग, बोर्ड, निकाय, यूनिवर्सिटीज, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें क्लेरिकल कैडर है, क्लेरिकल कैडर में क्लर्क से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सभी के सभी आपको 12 तारीख से दरी पे बैठे मिलेंगे, हर सचिवालय के बाहर मिलेंगे। और ये हड़ताल, अभी तो हमने 3 दिन का टाइम दिया है सरकार को ये हड़ताल, लेकिन अगर सरकार फिर भी अगर गौर नहीं करती है तो ये हड़ताल आपको अनिश्चितकालीन मिलेगी। ग्रुप डी के जो साथी पंचकूला पहुंचे थे, जो स्टेट बॉडी इनकी, उनको वहां से अरेस्ट कर लिया गया। और जो जिला प्रधान आज अपने टीम के साथ जाने थे,
उनको आज सवेरे ही उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया। मेरे साथ सिरसा जिला के जिला प्रधान कृष्ण रोज सर हैं, इनको भी इनके घर से आज उठाया गया और करीब 11 बजे इनको वहां से शर्तों के आधार पे छोड़ा है कि आप सिरसा से बाहर नहीं जाओगे। ये जो व्यवहार है सरकार का, ये कर्मचारियों के प्रति बहुत निंदनीय है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम कोई पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं हैं, परंतु जो पार्टी हमें ये विश्वास दिलाएगी कि जो हमारा वर्षों पुराना जो हक है, हमारा जो सम्मान है, उसको लौटाने के लिए अगर वो वादा करती है अपने मैनिफेस्टो में, हम उस पार्टी का बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमारा अगर बात जो मुद्दे हैं उन पर गौर नहीं करती है तो। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रमोशन की मांग कर रही है। ग्रुप डी के कर्मचारी, मैं कृष्ण रोज जिला प्रधान, ग्रुप डी यूनियन संघर्ष विकास समिति 1209। ग्रुप डी के कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा हमारा एक कॉमन क्रेडिट बनाया गया था जिसमें ये शर्त रखी गई थी 5 साल पूर्ण होने के बाद आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी। पिछले 1 साल से हम विभिन्न तरीकों से सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सरकार द्वारा हमें बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी प्रमोशन के पर काम चल रहा है, पर अब तक कुछ नहीं किया गया। आज एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पंचकुला में कर्मचारी इकट्ठे हो रहे थे, जहाँ पर जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर सभी पदाधिकारियों को सरकार द्वारा घर से उठा लिया गया। रास्ते में बसें रोक ली गई और वहाँ पंचकुला में भी सरकार के द्वारा कर्मचारियों पर काफ़ी अत्याचार किए गए हैं। उनको भारी पुलिस बल तैनात करके बसों में भर भर के अज्ञात स्थान पर ले गए हैं। मैं सरकार से ही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी मांगे जायज़ हैं और इन पूरा करने पर सरकार इस पर ध्यान दे। इससे आगे आपका क्या कदम रहेगा? अगर सरकार हमारे इस प्रमोशन के मुद्दे पर हमारा साथ नहीं देगी तो हम बहुत ही कदम उठाने पर मजबूर हों।